हमने एक स्वयंवर रचा था जिसमें यह प्रण किया था कि जो इस पुरानी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अपने पुत्र सीता का विवाह करेगा। 372 पीस तक चलेगी। किसने इस धनुष को तोड़ा है? किसने इस भाई स्वयंवर में सीता से कहा जो अत्याचार बदला दे वो मैं चौपटा डालूंगा। तेरी भी जितनी पृथ्वी है सब उलट कर डालूंगा। एक मिनट लिए शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वह दासी अपना
मैं हूँ, यह सब प्रकार में दोषी है सच्चा अपराधी। सबसे आगे रंग में काटा हो ललकार अपराधी के वास्ते अपराधी को तू हंसा, उत्सव बिगाड़ रहा हो। आने सही किलो डाला, तो फिर निकाले आए। जो इस पर वाली खाप ने अपने लागे तुला डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो। चल मेरे धनुष के सामने में तुम ब्राह्मण होने आए हो। जब देख छाती का समाधि, ये है से कोने। जो पिसके से नाम हुआ वह माता का बन जाता है। गुरनी के ही कारण वह एक बार हाथ आ जाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पूरी फांसे से चेहरा परिमाण करूंगा। फरसा दिखला कर बाबा, क्या मुझे डराने आए हो? क्या काम आपका वाक है? जो साथ मुझे ले आए। वह सोच नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वह नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वह लोग तुमको ही शुभ हो जिसने घाटा नहीं चाहता, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिखा। अब आज से शुक्रकारी तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी भुगतान। बालक के बड़ा छोटा है और बड़ा ही खोटा है। सोने के लोटे मिलाकर घोटा है। संकट का करके कंधन करता घमंड अपने बल पर। राजवासों ने खेला मैं देखा है। हाथे के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं। पर जिससे वह ईद चढ़ाती है वह तो छोटे। राजवासों के प्राणे वाले जब राज्य पाले पड़ते हैं वो समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उसे क्या गुलाम कर मेरी जो तुझ पे नहीं प्रहार किया। उठाया मेरा जो तेरा नहीं करता। हर नहीं सवाल पार भटका जब खुद ही मरना चाहता है। न तेरा कोई दोष मुझे अब फंसा इसके चलता है। क्षमा मुनिराज, क्षमा। हे मुनिवर, आपकी आज्ञा से मैं इसे छोड़ देता हूँ और अब तक जो कुछ क्रोध किया सब वापस लेता हूँ। देखो उसकी और मुस्कुराहट कैसी ग्रीन और छापी है। उसकी अंतिम भरी चितवन मेरे पर हाथ लगाती है। उसको तो वो शिक्षा हो क्यों उसको ही समझाते हो। क्यों मेरे आंखों के सामने से इसे नहीं हटाते। आंखों से आंखें करती हो तो आंखें मोड़ चलो जाओ। जब छाती पीटी होती हो तो छाती पर तब बिना बुलाए आए थे। बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडे से हो तो इसे ले जा सकते। अगर तू जाने का हो मिस्र पुल्ला का झुलवा डालो। जब छेद छाड़ भाती हो तो सारा व्याख्यान सुना। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने दासों का लहू पिए यह दाव भला कब फल से की। मृगुनाथ
आज हमारी गर्दन तो छाया में है यदि से काट भी डालूं तो क्या चिंता यह अनुरागी है छावर चरणों में हो यह शरीर तो यह दया ब्राह्मणों की ही है सीता से नाता जोड़ा है यह कृपा ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने दुनिया जो कुछ कह रही है यह सच्ची बात ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई क्षण भर में रुष्ट क्षण भर में संतुष्ट ब्राह्मण सदैव सरल है होता है यह पुष्ट। बातें सुन निर्मा की मुझ में आती है तुम्हारे भाई को फिर गरमाई आ जाती है देखो उसको दो तभी देखो भी कैसा मुस्काता है उसका कहना कब उसका मेरा प्रतियोगिता किया था मालूम होता है मुझे देव हुआ आपको मुख से कब मुलाकात की अब घर से छोटा भाई को बार बार देख रहा तो मीठी मीठी बातें कर चोटों पर मलहम सेक रहा वह तो है गर्म नर्म क्या कुटिल नीति तुम दोनों की विश्वामित्र तुम देखो चतुराई अपने तो तू भी राम कहता है मेरा ही नाम छीन कर राम मुझ पर ही खाक करवाता है तो राम नहीं रहेगा राम अन्यथा तू संग्राम तू करो अन्यथा जगत को पद बहका क्या ते राम नाम के साथ झगड़ते हैं सुनिए रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो कितना अंतर है मस्तक पे है परशुराम यह राम नाम आप बार बार युद्ध के लिए लड़का रहे हैं उसके लिए सुनिए रघुनाथ विनय हम करते हैं आप उतने फिरते जाते हैं हम जितने नौते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते हैं रघुकुल का नख चिरौती पर रणबाजी खोलने लगता है फिर महाकाल भी सम्मुख हो वो उससे लड़ने लगता है इसलिए दिखलाए हम उससे कभी न कहते
भगवान का अवतार हो चुका है। हे मुनिराज, हे महाजनक, अब आप अपनी पुत्री सीता का विवाह धूमधाम से करिए और मैं अब जंगल की तरफ चलता हूँ।